हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल की। हमने अभी तक पढ़ा है बैक्टीरिया में दो तरह के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। एक मेन जेनेटिक मटेरियल जिसे जीनोफोर या बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहा जाता है, जो कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाले मैक्सिमम जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा बैक्टीरिया के अंदर कुछ छोटे सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होते हैं ये भी सर्कुलर होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के बने होते हैं, जिन्हें हम कॉमनली प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो बैक्टीरियल वायबिलिटी, उसकी उत्तरजीविता के लिए आवश्यक नहीं होते। जैसे कि बैक्टीरिया की नॉर्मल ग्रोथ या रिप्रोडक्शन के लिए प्लाज्मिड्स या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होते हैं वो आवश्यक नहीं होते, लेकिन ये बैक्टीरिया को कुछ लाभकारी गुण प्रदान करते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। ये प्लाज्मिड्स डिस्क्रीट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दोनों प्रकार के बैक्टीरिया जैसे कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में पाए जाते हैं। ये प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं और इनका साइज जो होता है वो 5 to 100 किलो बेस पेयर का होता है। ये प्लाज्मिड स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट हो सकते हैं, जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन इनमें कैपेसिटी पाई जाती है कि कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं या जुड़ सकते हैं। ऐसे प्लाज्मिड जो कि होस्ट क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं उन्हें एपिसोम कहा जाता है। ये डायग्राम जो है वो प्लाज्मिड मैप को रिप्रेजेंट करता है। प्लाज्मिड मैप जो होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लाज्मिड होता है, जो कि उसमें पाए जाने वाले डिफरेंट साइट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये प्लाज्मिड मैप जो होता है वो किसी भी प्लाज्मिड के नाम को, उस पर पाई जाने वाली उसके लेंथ को और उस पर पाए जाने वाले डिफरेंट साइट्स को बताता है। जैसे कि ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ की रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है इसका। ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं जिसपे कि डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा जो होता है उसको कट किया जाता है। इंट्रिकेटेड जीन्स होता है जिसमें कि हम प्लाज्मिड के अंदर कोई भी आउटसाइडर, कोई भी इंटरेस्ट ऑफ जीन जो होता है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। प्रमोटर जो कि रेप्लिकेशन को प्रमोट करता है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है। प्लाज्मिड जो होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे जीन सीक्वेंसेस पाई जाती हैं जो कि ऐसे एंजाइम्स या प्रोटीन्स को कोड करती हैं, जो कि बैक्टीरिया को डिफरेंट एंटीबायोटिक जैसे कि एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा जो होते हैं उनसे वो उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। इसको दो बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इसका है ट्रांसमिसिबिलिटी प्रॉपर्टी एंड सेकेंड है नेचर ऑफ फैक्टर और फंक्शन। फर्स्ट है प्लाज्मिड के अंदर वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो ट्रांसमिशन हो सकता है, उसका एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस बेस पे हम उसको फर्दर 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और एक प्रोसेस होता है सेक्सुअल कॉन्जुगेशन, जिसके थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में इन प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र हो सकता है। इन्हें कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कहा जाता है। ये लार्ज प्लाज्मिड है, इनका साइज जो होता है बड़ा होता है। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इनका 40 to 100 बिलियन होता है, और इनके अंदर 1 दर्जन जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसफरेज जीन्स कहलाते हैं। और ये ट्रांसफरेज जीन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया के ऊपर सेक्स प्लस का निर्माण करने में और उन एंजाइम्स का निर्माण करने में, जो कि इन प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है। यूजुअली ऐसे प्लाज्मिड जो होते हैं वो एक बैक्टीरियल सेल में 1 से 3 कॉपी पाई जाती है उनकी। सेकंड है नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स। ऐसे प्लाज्मिड जो कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन के दौरान, जो कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में नहीं जा सकते हैं, उन्हें हम नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड कहते हैं। इनके ऊपर ट्रांसफरेज जीन्स नहीं पाए जाते हैं, जो कि सेक्स प्लस का निर्माण या दूसरे एंजाइम्स का निर्माण नहीं करते हैं।
ऐसे प्लाज्मिड को हम नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड भी कहते हैं। ये छोटे प्लाज्मिड, इनका साइज कम होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट 3 to 20 मिलियन ही होता है। ये जो बैक्टीरियल होस्ट जो होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं रेप्लिकेशन के लिए, इनका इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन नहीं होता है। रेप्लिकेशन के लिए जो मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है उसका होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है एपिसोम। ये प्लाज्मिड जो होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में पाए जाते हैं और ये इनमें ये कैपेसिटी पाई जाती है कि होस्ट क्रोमोसोम जो होते हैं उनके साथ ये इंटीग्रेटेड हो सकते हैं। ये फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं और जो मेन क्रोमोसोम जो होता है उसके साथ भी ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्लाज्मिड के क्या फंक्शन होते हैं, उसके नेचर और उसके फंक्शन के आधार पर हम प्लाज्मिड को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इनको हम निम्न प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। पहला है द एफ फैक्टर। एफ फैक्टर जो होते हैं इनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सारी जो कि मेटिंग प्रोसेस में ज़रूरी होती हैं। जब सेक्सुअल कॉन्जुगेशन होता है तो उस समय जो मेटिंग प्रोसेस होती है उसमें उस समय जो एपिसोम्स हेल्प करते हैं या उस समय जो प्लाज्मिड हेल्प करते हैं उन्हें एफ फैक्टर कहा जाता है। इसलिए चूँकि ये सेक्स कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं इसलिए इन्हें फर्टिलिटी फैक्टर या सेक्स फैक्टर भी कहा जाता है। एफ प्लाज्मिड जो होते हैं उनके अंदर 4 जीन्स पाए जाते हैं जो कि कॉन्जुगेटिव फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। कॉन्जुगेशन के समय जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उनको ये रेगुलेट करते हैं। ये फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली ये जीन्स डिटरमाइन करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ पिली का निर्माण करते हैं, सिंथेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए ड्यूरिंग मेटिंग। तो जिस डीएनए का ट्रांसफर होना है उसका रेप्लिकेशन और ट्रांसफ़र को ये इंश्योर करते हैं और इंटरफेरेंस विद द एबिलिटी ऑफ ए प्लस बैक्टीरिया टू सर्व एज रेसिपिएंट। ये भी इंश्योर करते हैं कि जो ए प्लस बैक्टीरिया है वो दूसरे बैक्टीरिया को ग्रहण ना कर सकें, है ना, उसमें वो इंटरफेरेंस जो होते हैं वो उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। सेकंड है आर फैक्टर। आर फैक्टर को रेजिस्टेंट फैक्टर भी कहा जाता है। आर फैक्टर या आर प्लाज्मिड जो होते हैं वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। एक तो लार्ज प्लाज्मिड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 16 मिलियन होता है और एक स्मॉल प्लाज्मिड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 10 मिलियन होता है। लार्ज प्लाज्मिड जो होते हैं वो कॉन्जुगेटिव होते हैं, उनमें आर फैक्टर पाया जाता है जो कि कॉन्जुगेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। और स्मॉल प्रोसेस जो होता है उनमें सिर्फ स्मॉल आर जीन्स पाए जाते हैं जो कि कॉन्जुगेटिव नहीं होते हैं। तो इस तरीके से 2 तरह के जीन्स होते हैं, 2 तरह के प्लाज्मिड्स होते हैं। एक तो रेजिस्टेंट ट्रांसफर फैक्टर होता है और एक होता है रेजिस्टेंट डिटर्मिनेंट। तो ये 2 जीन्स या फैक्टर्स जो पाए जाते हैं उनमें से पहला रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र फैक्टर, उसका काम होता है कि जो रेजिस्टेंस डिटर्मिनेंट ऐसे जीन सीक्वेंस जो कि किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट बैक्टीरिया को रेजिस्टेंसी या प्रतिरोधकता प्रोवाइड करते हैं, उनका वो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। और रेजिस्टेंट डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो जीन सीक्वेंस होती है जो कि जो एंटीबायोटिक होते हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। बात करें कि आरटीएफ जो है वो कॉन्जुगेशनल ट्रांसफ़र में रिस्पॉन्सिबल है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है उसको ट्रांसफ़र करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। और आर जीन जो होते हैं वो विभिन्न एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंसी के जीन्स को कैरी करते हैं। आर फैक्टर जो होता है वो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले मल्टीपल ड्रग्स जैसे कि एम्पीसाइक्लिन, जो पेनिसिलिन या जो टेट्रासाइक्लिन, इनके अगेंस्ट जो होता है वो प्रतिरोधकता प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर या कॉल फैक्टर, इसे हम बैक्टीरियोसिनोजेनिक फैक्टर भी कहते हैं। कॉल फैक्टर जो होता है प्लाज्मिड के अंदर वो बैक्टीरियोसिन्स के प्रोडक्शन में सहायक होता है, मतलब वो ऐसे जीन्स में पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरियोसिन्स का प्रोडक्शन करता है, जैसे कि कॉलिसिन्स, डिप्थेरिसिन्स एंड पायोसाइनिन्स। ये एंटीबायोटिक लाइक सब्सटेंस होते हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया, क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं उसके लिए लीथल होते हैं या घातक होते हैं। नेक्स्ट है विरुलेंस प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड जो होते हैं ये उनके अंदर ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो कि किसी भी बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी जो होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया जो होता है किसी होस्ट सेल में जाता है या उसको इन्फेक्ट करता है तो उसकी पैथोजेनिसिटी जो होती है उसको
बढ़ाते हैं क्योंकि एक्सोटॉक्सिन का प्रोडक्शन में सहायक होते हैं। मेटाबॉलिक प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड जो होते हैं वो बैक्टीरिया की विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो उपापचय क्रियाएं जो होती है उसमें ये सहायक होते हैं। जैसे कि राइजोबियम में पाए जाने वाले जो प्लाज्मिड होते हैं वो एंटोफिक्सेशन, उनके अंदर एंटोफिक्सेशन और रूट नोडुलेशन के जीन्स पाए जाते हैं जो कि एंटोफिक्सेशन में सहायक होते हैं और रूट का निर्माण करने में, रूट में जो नोड्यूल्स बनते हैं उनको बनाने में वो सहायक होते हैं। तो ये हमने पढ़े डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड जो कि दो बेस पे थे। एक तो उनका ट्रांसमिशन के बेस पे, उनके नेचर ऑफ ट्रांसमिशन कि वो ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं हो सकते इस बेस पे, और दूसरा उनका क्या फंक्शन होता है इस बेस पे हमने डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड्स का अध्ययन किया। अब हम कॉमनली बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मिड्स की। जो विभिन्न प्रकार के जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो मेडिकली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी जो होती है उन प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा ये बैक्टीरिया को विभिन्न एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंसी या प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं क्योंकि उन जीन्स द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं वो एनकोड किए जाते हैं और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो उन एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या इनएक्टिव कर देते हैं। इसके अलावा कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिन्स का निर्माण करते हैं, जैसे जिन्हें हम एक्सोटॉक्सिन्स कहते हैं। इसमें इंक्लूड होता है एंटीओटॉक्सिन्स, और ये टॉक्सिन्स जैसे कि लाइक एक्सफ्लोएटिव टॉक्सिन इन ऑरियस या हीमोलाइसिन्स इन क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस या टिटेनस टॉक्सिन इन क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये बैक्टीरिया जो है डिफरेंट बैक्टीरिया जिनसे कि डिफरेंट टॉक्सिन्स जो होते हैं वो सेक्रेट किए जाते हैं होस्ट सेल के अंदर, उन टॉक्सिन का निर्माण भी जो होता है वो इन प्लाज्मिड द्वारा किया जाता है। इन प्लाज्मिड पे जो उपस्थित जीन्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये कुछ सेल सरफेस स्ट्रक्चर के सिंथेसिस में भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि एडहेरेंस ऑफ कॉलोनाइजेशन। जब भी किसी होस्ट सेल के अंदर किसी भी सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया जो होता है वो चिपकता है और कॉलोनी बनाता है तो उस समय वो इस तरह की सरफेस बनाते हैं जैसे कि प्लाई, उनके अंदर प्लाई बनाते हैं और उन प्लाई की हेल्प से वो किसी भी सरफेस के ऊपर चिपक जाता है। जैसे कि यूरोपैथोजेनिक कोलाई, ये बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर जीन्स पाए जाते हैं K88 और K99। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस बैक्टीरिया के अंदर पिली का निर्माण करने के लिए, और इन पिली की सहायता से वो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की एपिथेलियल सेल्स के साथ वो चिपक जाता है, वहाँ पे कोलोनाइजेशन करता है। इसके अलावा ये बैक्टीरियोसिंस लाइक जैसे कॉलिसेंस इकोलाई के अंदर, डिप्थेरिसिंस क्लॉस्ट्रीडियम डिप्थेरी के अंदर, एंड पायोसाइनिन जो होता है स्यूडोमोनास पायोसाइनिया के अंदर, उनके अंदर ये बैक्टीरियोसिंस के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिफरेंट टाइप के हैवी मेटल्स जैसे कि मर्क्यूरी या सिल्वर, उनके अगेंस्ट भी बैक्टीरिया को रेजिस्टेंसी जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं। अगेन इनके अंदर कुछ जीन्स पाए जाते हैं जो कि ऐसे रिडक्टेज एंजाइम जो होते हैं उनको एनकोड करते हैं जो उन हैवी मेटल्स जो होते हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं और उनके अगेंस्ट बैक्टीरिया को रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो ये थे बैक्टीरिया के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड्स या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स। थैंक यू।